हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी भी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के क्या प्रॉफिट होते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करने से हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, मैक्सिमम कितना रिटर्न मिल सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसी कंपनी जिसने लोगों की सिर्फ 10,000 रुपये की कैपिटल को लाखों में नहीं करोड़ों में बदल दिया है। आज मैं बात करने वाला हूं इन्फोसिस कंपनी के शेयर के बारे में। इन्फोसिस कंपनी के स्टॉक ने लोगों को, अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया। इन्फोसिस कंपनी के अंदर निवेशकों ने, जब इसका 27 साल पहले इस कंपनी का जब आईपीओ मार्केट के अंदर आया था, उस समय लोगों ने इसके अंदर अगर अपना 100 शेयर के अंदर अगर अपना निवेश किया होता, मात्र 100 स्टॉक के अंदर अपना निवेश किया होता, तो आज लोगों का पैसा करोड़ों में बदल चुका होता। चलिए ठीक है, मैं एक बात मानता हूं कि आज से 27 साल पहले, 28 साल पहले अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, अगर हम आज से 20 साल पहले भी इस स्टॉक के अंदर 100 स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते तो भी हमारा पैसा करोड़ में बदल चुका था। और अगर हम आज से 15 साल पहले भी इस कंपनी के अंदर अगर हम 100 स्टॉक के अंदर अपना निवेश करते तो भी हमारा पैसा करोड़ों में बदल चुका है। और साथ ही इन्फोसिस कंपनी ने अपने निवेशकों का पैसा अप्रोक्सीमेट कितने टाइम डबल किया है, कितने टाइम बढ़ाया है। और साथ ही इन्फोसिस ने अपने निवेशकों को इतना डिविडेंड दिया, इतना डिविडेंड दिया है कि उनको स्टॉक बेचने की जरूरत नहीं पड़ी और उससे मिलने वाले डिविडेंड से निवेशकों को माला माल कर दिया है। आज मैं इन्फोसिस कंपनी के स्टॉक को कंप्लीट एनालाइज करने वाला हूं। उसके बाद आपको बताने वाला हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर को क्या प्रॉफिट होते हैं, शेयर के बदले हमें बोनस जो मिलता है, अगर किसी कंपनी के अंदर लंबे टाइम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी तरफ से जो बोनस मिलते हैं, कंपनी के जो स्टॉक के अंदर स्प्लिट आता है, और कंपनी से जो हमें डिविडेंड मिलता है, उस डिविडेंड से हमें कितना रिटर्न मिलता है। आज एग्जाम्पल के तौर पे आज हम इन्फोसिस के स्टॉक को आज हम एनालाइज करने वाले हैं। इन्फोसिस का शेयर हमारे मार्केट में 1993 के टाइम लिस्ट हुआ था। 95 रुपए इन्फोसिस के शेयर की एक लिस्ट ऑफर प्राइस थी। अगर इन्फोसिस के 1993 में आज से 27 साल पहले अगर हम अपना 100 स्टॉक के अंदर अपना निवेश करते, यानी 9,500 रुपये का अगर हम निवेश करते, तो हमारा 1993 में जो 9,500 का निवेश था आज करोड़ों में बदल गया। अब मैं बताता हूं कैसे। लेट्स अज्यूम अगर हमने इन्फोसिस के अंदर अगर अपने 100 शेयर खरीदे होते 1993 में, आज से 27 साल पहले, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट 9,500 रुपये का था, 9,500 रुपये में 100 स्टॉक हम खरीदते। 1994 में इन्फोसिस कंपनी ने अपने एक शेयर के बदले अपने निवेशकों को एक शेयर का बोनस दिया था। बोनस क्या होता है? जब कंपनी अच्छे फायदे में आने लगती है तो कंपनी अपने इन्वेस्टर को बोनस दे सकती है। बोनस के बदले में उसे 2 शेयर के बदले में 1 शेयर दे सकती है, 1 शेयर के बदले में 1 शेयर दे सकती है, या 1 शेयर के बदले में 4 शेयर भी दे सकती है। कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो 1994 में इन्फोसिस ने 1 शेयर के बदले 1 शेयर अपने निवेशकों को दिया। अगर हम इसके इन्फोसिस के 100 स्टॉक अगर हमारे पास होते तो हमें 1 शेयर के बदले 1 शेयर मिला, 100 शेयर के बदले में 100 स्टॉक मिले, तो हमारे पास टोटल 200 क्वांटिटी हो गई 1994 में। 1997 में इन्फोसिस ने 1 शेयर के बदले 1 शेयर हमें और दिया। इन्फोसिस के हमारे पास टोटल 200 स्टॉक थे, जो कि बोनस के बाद 400 में बदल गए। 1999 में इन्फोसिस की कंपनी ने फिर 1 शेयर के बदले 1 शेयर का बोनस दिया। जब हमारे पास इन्फोसिस के 400 स्टॉक थे, बोनस के बाद वो 800 में बदल गए। फाइनेंशियल ईयर 2000 में इन्फोसिस ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया। स्प्लिट क्या होता है? स्प्लिट यानी होता है अपने स्टॉक को तोड़ना। सपोज करिए अगर हमारे पास 100 रुपये का नोट है, अगर हमें उसे चेंज चाहिए तो हम 50-50 के 2 नोट कर सकते रहेंगे, तो वो 100 रुपये, लेकिन नोट हो जाएंगे 2। ऐसे इन्फोसिस ने अपने शेयर को 2 हिस्से में तोड़ दिया। यानी इन्फोसिस के हमारे पास 800 शेयर थे, इन्फोसिस ने उसको 2 हिस्से में तोड़ दिया। स्टॉक का प्राइस हो गया आधा, हमारे पास शेयर हो गए डबल, तो 800 के होगा 1,600 शेयर। इन्फोसिस ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया।
सन 2000 में। और 2000 में 2002 में इन्फोसिस ने, देखिए 2002 के पहले भी इन्फोसिस ने काफ़ी डिविडेंड दिए अपने इन्वेस्टर को, लेकिन हमारे पास इसका रिकॉर्ड में 2002 से डिविडेंड मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्फोसिस के टोटल हमारे पास 1600 स्टॉक हो चुके हैं और 2002 में इन्फोसिस ने ₹12.5 पर शेयर का, पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड दिया। 12.5 इंटू 1600, इन्फोसिस ने लगभग अपने निवेशकों को 2 लाख रुपए का डिविडेंड दिया। यानी हमारे पास जो 100 शेयर थे वो 1600 में बदल भी गए, ₹12.5 पर शेयर का हमें रिटर्न भी मिला। वो अप्रोक्सीमेट 2 लाख नहीं 20,000 रुपए में बदल गए। तो हमें 20,000 रुपए का डिविडेंड मिला सन 2002 में। 2004 में इन्फोसिस ने अपना सबसे बड़ा बोनस दिया इन्वेस्टर को। एक शेयर के बदले में 3 शेयर का बोनस दिया। कंपनी काफी फायदे में आई, कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई और कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को फिर मालामाल कर दिया। 1 शेयर के बदले में 3 शेयर का बोनस दिया। इन्फोसिस के हमारे पास 1600 शेयर थे। इन्फोसिस ने 1 शेयर के बदले में 3 शेयर दिए और जो कि हमारे पास 6400 में हो गए। तो 2004 में हमारे पास इन्फोसिस के 6400 स्टॉक हो गए और 2004 में इन्फोसिस ने ₹15 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी दिया निवेशकों को। यानी 15 इंटू 6400, लगभग 96,000 रुपए की डिविडेंड से इनकम हुई, वो भी बिना शेयर बेचे। शेयर हमारे वहीं के वहीं है, 6400 शेयर वहीं के वहीं रखे हुए, लेकिन डिविडेंड ₹15 पर शेयर का अलग मिला। डिविडेंड अलग से अकाउंट में विड्रॉल होता है, आपके अकाउंट में अलग से विड्रॉल होता है। 96,000 रुपए का विड्रॉल आपके अकाउंट में हुआ डिविडेंड का। 2005 में कंपनी ने फिर ₹6.5 पर शेयर का आपको डिविडेंड दिया। 6400 शेयर थे, 6400 मल्टीप्लाई ₹6.50, लगभग 41,600 रुपए का डिविडेंड अलग से 2005 में दिया। 2006 में कंपनी ने फिर अपने स्टॉक के बदले में स्टॉक का बोनस दिया। 6400 शेयर थे, 1 शेयर के बदले में 1 शेयर का फिर बोनस मिला। हमारे पास 12,800 शेयर इन्फोसिस के होगा 2006 के बोनस के बाद। 2006 में कंपनी ने ₹30 पर शेयर का बोनस भी दिया। 12,800 शेयर हमारे पास हो गए थे। 12,800 इंटू ₹30 पर शेयर, लगभग 3,84,000 रुपए का हमें डिविडेंड भी इन्फोसिस ने अलग दिया 2006 में। बोनस के मतलब शेयर के बदले शेयर का बोनस भी दिया, ₹30 पर शेयर का डिविडेंड भी दिया। लगभग 3,84,000 रुपए की डिविडेंड की इनकम हुई, वो भी बिना शेयर बेचे। 3,84,000। निवेश कितना था? 10,000 रुपए का। रिटर्न कितना आ रहा है आपके सामने, खुद आप देख रहे हैं। पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यही होता है। डिविडेंड ही इतना मिलने लगता है कि हमें स्टॉक बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन्फोसिस नहीं, हमारे मार्केट में और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसने लोगों के पैसे को 1000 टाइम में बदल दिया है और डिविडेंड ही इतना दिया कि लोगों को स्टॉक बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2007 में कंपनी ने ₹12.5 पर इक्विटी शेयर का अगेन डिविडेंड दिया। 12,800 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय ₹12.50, लगभग 1,60,000 रुपए की डिविडेंड इनकम अलग से हुई 2007 में। 2008 में कंपनी ने ₹37.25 का फिर डिविडेंड दिया। ₹37.25 मल्टीप्लाई बाय 12,800, लगभग 4,76,800 रुपए की एक्स्ट्रा डिविडेंड इनकम 2008 में भी। यानी 1 साल में लगभग 4,76,800 रुपए की डिविडेंड इनकम जो कि हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आई है। 2009 में कंपनी ने लगभग ₹23.5 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड दिया। 2009 की भी इनकम देखी जाए तो लगभग 3,08,000 रुपए डिविडेंड से इनकम हुई। लगातार साल दर साल डिविडेंड से इनकम भी लगातार बराबर हो रही है। स्टॉक को बेचे बिना हमारे पास इतना पैसा आ रहा है कि हम उससे लगातार अपना एक तरीके से छोटा मोटा खर्चा चला सकते हैं। 2008 में 3 लाख रुपए का डिविडेंड आ जाना अप्रोक्सीमेट काफी बड़ा अमाउंट होता था। 2010 में कंपनी ने ₹55 पर शेयर का डिविडेंड दिया। ₹55 पर इक्विटी शेयर इंटू 12,800 स्टॉक आफ्टर बोनस आफ्टर स्प्लिट, लगभग 7 लाख रुपए का डिविडेंड। 7 लाख जैसी मोटी रकम 2010 में भी डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर को दी। 2011 में ₹35 पर शेयर का डिविडेंड दिया। साहब ₹35 पर शेयर, ₹35 पर शेयर, 35 मल्टीप्लाई बाय 12,800, लगभग 4,48,000 रुपए का अगेन डिविडेंड 2011 में। 2012 में ₹47 पर शेयर का डिविडेंड, लगभग 6 लाख रुपए की अर्निंग 2012 में भी डिविडेंड से इन्वेस्टर को फिर हुई। 2013 में भी ₹47 पर इक्विटी शेयर का दिया, लगभग
इसमें भी आपको 2013 में भी अपने इन्वेस्टर को लगभग 6 लाख रुपए का डिविडेंड दिया। अब डिविडेंड देख रहे हैं कितना डिविडेंड है। बोनस काफी टाइम से नहीं मिला, 2006 के बाद बोनस नहीं मिला, लेकिन लोगों को डिविडेंड इतना मिला कि लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न मिला डिविडेंड के माध्यम से ही। बिना शेयर बेचे लाखों रुपए की अर्निंग हर साल। 2013 के बाद इन्वेस्टर काफी टाइम हो गया, बोनस नहीं मिला, लेकिन 2014 में कंपनी ने फिर बोनस देकर इन्वेस्टरों को चौंका दिया। एक शेयर के बदले में एक शेयर का फिर बोनस दिया। 12,800 शेयर हमारे पास हो चुके थे, जिसको एक शेयर के बदले एक शेयर का बोनस मिला। 12,800 के बदले 12,800 शेयर और मिले, और बोनस के बाद हमारे पास टोटल 25,600 स्टॉक हो गए। 2014 में बोनस दिया, साथ में 73 रुपए 73 रुपीज पर स्टॉक डिविडेंड भी दिया। उस साल इन्वेस्टरों को काफी शानदार रिटर्न मिला। 25,600 शेयर थे, 73 रुपए पर शेयर का आपको डिविडेंड मिला, और डिविडेंड के माध्यम से ही लगभग 18,68,800 रुपए की इनकम हुई, जो कि डायरेक्ट अकाउंट में विड्रॉल हुई। काफी बड़ा रिटर्न, काफी बड़ा डिविडेंड। 2015 में फिर कंपनी ने एक शेयर के बदले एक शेयर का बोनस दिया, फिर इन्वेस्टरों को चौंका दिया। 25,600 शेयर के बदले में 25,600 शेयर फिर मिले। लगभग हमारे पास 51,200 स्टॉक इन्फोसिस के हो चुके हैं। 2015 में बोनस भी मिला, 2014 में ही बोनस मिला, 2015 में ही बोनस मिला। 2015 में 39 रुपये 50 पैसे का साथ में डिविडेंड भी मिला। 51,200 शेयर थे, 39 रुपये 20 पैसे पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड मिला। लगभग 20 लाख रुपए की डिविडेंड से भी अर्निंग हुई। इन्वेस्टरों को फिर इतना बड़ा मोटा अमाउंट आया कि उन्हें डिविडेंड से ही बहुत अच्छा पैसा मिला। 2016 में 25 रुपये 25 पैसे पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड मिला। लगभग 12,92,000 रुपए की मोटी रकम इन्वेस्टर के अकाउंट में डिविडेंड के माध्यम से आई। 2017 में देखते हैं 27 रुपये 25 पैसे पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड दिया, और देखा जाए तो लगभग 14 लाख रुपए जैसी मोटी रकम डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर के डायरेक्ट घर पर पहुंची, वो भी बिना स्टॉक को बेचे हुए। लाखों रुपए सालों का घर पर आ रहा है। 10,000 रुपए का निवेश था, लाखों करोड़ों में बदल चुका है पैसा। लाखों रुपए घर पे हर साल चल कर आ रहा है डिविडेंड के माध्यम से। कुछ नहीं कर रहे, कंपनी कमा रही है, इधर डिविडेंड मिल रहा है। इसे कहते हैं सही जगह पर निवेश, सही जगह पर इन्वेस्ट। ना कोई बैंक देगा इतना ब्याज, ना कोई एफडी देगी इतना रिटर्न, ना कोई पॉलिसी देगी जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे रही है। कंपनी के अंदर भरोसा किया, कंपनी ने भरोसे का रिटर्न निकाल कर दिया। 2018 में फिर इन्फोसिस ने एक शेयर के बदले एक शेयर का बोनस दिया। 51,200 शेयर के सामने 51,200 शेयर फिर सामने रख दिए। लगभग 1,02,400 शेयर आपके पास हो चुके हैं इन्फोसिस के। 1,02,400 शेयर का 100 शेयर खरीदे थे, बोनस इतना मिला, स्प्लिट हुआ स्टॉक, इतना बोनस मिला कि 1,02,400 शेयर हमारे पास होगा 100 शेयर के बदले में। और 37 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड भी दिया। 2018 में बोनस भी दिया, डिविडेंड भी दिया। लगभग 37 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड, लगभग 38,40,000 रुपए की डिविडेंड से इनकम हुई। सिर्फ 38,40,000, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, सिर्फ 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, रिटर्न कहाँ है? 38,40,000 रुपए का सिर्फ डिविडेंड से रिटर्न, जो कि डायरेक्ट अकाउंट में आया। 2019 में भी 22.5 रुपए का डिविडेंड दिया। लगभग 23 लाख रुपए की अर्निंग इन्वेस्टर को अलग हुई डिविडेंड से। 2020 में 21.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया। लगभग 22 लाख रुपए की अर्निंग डिविडेंड के माध्यम से अर्निंग हुई। 2021 में, अभी 2021 तो रनिंग है, अभी तक 15 रुपए पर शेयर का अभी तक डिविडेंड आ चुका है, और लगभग 15,36,000 जैसी मोटी रकम इन्वेस्टर के अकाउंट में आ चुकी है। यानी डिविडेंड ही कंपनी ने इतना दे दिया कि लोगों को अपने शेयर बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। शेयर वहां पे फल फूल रहे हैं। 100 शेयर के बदले में लाखों शेयर हो चुके हैं, लाख शेयर से ऊपर हो चुके हैं। इन्वेस्टरों का पैसा बहुत सुरक्षित हो चुका है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, 2000 हमारे पास 2002 से 2021 तक का ही डिविडेंड का डाटा था। 2002 के पहले भी इन्फोसिस ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया था, लेकिन हमारे पास 2002 से ही डाटा था। तो 2002 तक या 2002 से 2021 तक की अगर हम डिविडेंड उठाकर देखते हैं, तो हमारा निवेश मात्र 10,000 रुपए का था, और इन्फोसिस लगभग 2,04,74,200 रुपए का डिविडेंड इन्वेस्टर को डायरेक्ट अकाउंट में विड्रॉल कर चुकी है। और अगर पर साल का अगर डिविडेंड उठाकर देखें, तो 10,77,589 रुपए पर साल का डिविडेंड इन्फोसिस ने अपने इन्वेस्टर को दिया।
10,000 रुपये का निवेश किया था, 10,000 रुपये का निवेश किया था और 10 लाख रुपए साल का रिटर्न सिर्फ डिविडेंड के माध्यम से इन्फोसिस ने अपने इन्वेस्टर को दिया है। इसे कहते हैं पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। किसी भी अच्छी कंपनी में, किसी भी परफेक्ट फंडामेंटल कंपनी में अपना निवेश करना हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। तो डिविडेंड के माध्यम से इतना शानदार रिटर्न निकाल कर दिया। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ आज की तारीख में 10,72,000 वो 1,02,400 स्टॉक का प्राइस लगभग अभी कितना हो चुका वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आज इन्फोसिस के एक शेयर का प्राइस अभी 1711 रुपये 45 पैसे है। हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी स्टॉक की कितनी हो गई? 1,02,400 स्टॉक। 1,02,400 स्टॉक का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1711 रुपये 45 पैसे आज के रेट से, तो लगभग 17,52,52,480 रुपये की ये शेयर आज की तारीख में है। अगर हम आज भी ये स्टॉक मार्केट में उठाकर बेचेंगे, 1 लाख शेयर को अगर हम मार्केट में उठाकर बेचेंगे तो आज भी हमारे 17 करोड़ रुपए कंपनी के पास है। आज भी हम 17 करोड़ जैसी मोटी रकम निकाल सकते हैं। निवेश कितना का था? सिर्फ 10,000 रुपये का रिटर्न आपने देख लिया, 10 लाख रुपए साल का डिविडेंड के माध्यम से रिटर्न दिया और आज भी 17 करोड़ जैसी मोटी रकम आपके सामने कंपनी ने रखी हुई है। अगर आप चाहते हो कि भाई इन्फोसिस जैसी कंपनी जो अपने हाथ से निकल चुकी है, तो अगर आप ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो जो आने वाले टाइम में हमें इतना ही अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो आपको इस वीडियो का तीसरे पार्ट को देखना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ इन्फोसिस के अंदर अभी स्ट्रेंथ कितनी और बाकी बची है। अगर इन्फोसिस के अंदर अगर आज भी हम 100 स्टॉक का निवेश करते हैं तो कितने टाइम में ये हमें करोड़पति बना सकती है। इस वीडियो के तीसरे पार्ट में मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इन्फोसिस को फंडामेंटली एनालाइज करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि इन्फोसिस आज भी हमारा पैसा करोड़ों में बदल सकते हैं। इन्फोसिस के 100 शेयर आज भी हमारा पैसा करोड़ों में बदल सकते हैं। और इन्फोसिस जैसी कितनी कंपनियां और है मार्केट के अंदर जो हमारा कुछ पैसा हमारा करोड़ों में बदल सकती है। किस कंपनी के अंदर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, मार्केट के अंदर कौन सी अच्छी कंपनियां, सारी कंपनियों के बारे में इस वीडियो के मैं तीसरे पार्ट के ऊपर बात करने वाला हूं। दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में फिलहाल इन्फोसिस के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखना चाहते हो तो इस वीडियो का तीसरा पार्ट आप जरूर देखिए। मैं इसका तीसरा पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला हूं। और दोस्तों सामने स्क्रीन पर मैंने आपको पर्सनल अपना कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, अगर आपको स्टॉक मार्केट के से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, या आप हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, हम जहाँ पे मार्केट को लेकर अपडेट देते रहते हैं और स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं, अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने स्क्रीन पर मैंने आपको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करके रखा है। उस नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।